सीसा प्लस में डोमेन नंबर 1 के मॉड्यूल नंबर 4 जो कि थ्रेट एक्टर्स के का टॉपिक है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब ये जो मॉड्यूल 1.4 है इसके अंदर हम कवर करेंगे कंपेयर एंड क्रॉस थ्रेट इंटेलिजेंस एंड थ्रेट हंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब पहले एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स को देख लेते हैं जो कि थ्रेट एक्टर्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है। इसे हम डिटेल में सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन के अंदर कवर कर चुके हैं। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स जिसे हम APTs भी कहते हैं, ये सोफिस्टिकेटेड और कंटिन्यूसली टारगेटेड साइबर अटैक्स होते हैं जहां इंट्रूडर्स किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर एक्सेस लेके खामोशी से बैठ जाता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसे जब भी टाइम मिलता है वो उसके ऊपर टारगेट करता है और उसके ऊपर पेनिट्रेशन की कोशिश करता है। APT अटैक्स बहुत डेडली होते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इन्हें डिस्कवर करने में, क्योंकि ये बहुत लो लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं कि इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि उनके कोई ऑपरेशंस इतने हैवी नहीं होते, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली आपके नेटवर्क के अंदर कुछ ना कुछ इंट्रूजन कर रहे होते हैं। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्टेल्थी होते हैं, अवॉइड करते हैं डिटेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, परसिस्टेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए और डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। फिर वेल फंडेड होते हैं क्योंकि बैक एंड पे इनके पास गवर्नमेंट होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं ताकि आप इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहें। अब अक्सर कंट्रीज़ जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर स्पाई भी करते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर जिस तरह डेटा चोरी होता है या जिस तरह नेटवर्क्स पे अटैक होता है वो ज़्यादातर APTs के थ्रू होता है। मोटिव होता है इसका एस्पियोनाज, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट सीक्रेट्स लीक किए जाते हैं, या डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज होता है कि किसी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली बिठा दिया जाए। एग्जाम्पल है स्टक्सनेट का मेलवेयर था जिसने टारगेट किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टू डिस्टर्ब देयर ऑपरेशंस। फिर ऑपरेशन अरोरा था, ए सीरीज़ ऑफ साइबर अटैक्स जिन्होंने टारगेट किया गूगल को फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट्स। उसके बाद आते हैं हैकटिविस्ट। ये इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप होते हैं और ये किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए हैकिंग अटैम्प्ट्स करते हैं, कोई भी सोशल चेंज लाने के लिए या प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए। इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि फ़लाँ कंट्री ये चीज़ गलत कर रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ ये करेंगे, दो इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो दूसरे नेटवर्क्स को इस तरह अटैक करते हैं। पॉलिटिकल या सोशल कॉज के थ्रू ड्रिवन होते हैं, पब्लिसिटी सीकिंग होते हैं, ऑफन पब्लिसाइज करते हैं अटैक्स को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मोटिव्स इनका होता है पॉलिटिकल कॉजेज़ होते हैं या सोशल जस्टिस होता है, जैसे कि ऊपर बात हुई है। एग्जाम्पल है एनोनिमस होता है एक्टिविस्ट ग्रुप यूजुअली नोन फॉर अटैकिंग गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन वेबसाइट्स। कोई भी नाम वो लेके अपना आ जाते हैं कि हमने ये गवर्नमेंट के सिस्टम पे अटैक कर दिया है, पुलिस सिस्टम हो गया, आर्मी का हो गया, डिफेंस का हो गया, आपकी एयरफोर्स हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास लोलसेक का था एक ग्रुप जिसने कैरी किया था एक साइबर अटैक फॉर एंटरटेनमेंट टू एक्सपोज द सिक्योरिटी वीकनेस एट्सेट्रा। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। ऑफ कोर्स ये जितनी भी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ये सारी एक ऑर्गेनाइज क्राइम के ही कैटेगरी के अंदर आती हैं, जो कि एंगेज करते हैं साइबर क्राइम में फॉर देयर फाइनेंशियल गेन, कि उनका मेन मोटिव होता है कि उन्होंने उससे किसी किस्म का फाइनेंशियल फ़ायदा उठाना है। उसके अंदर कोऑर्डिनेटेड सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है विद क्लियर गोल्स एंड ऑपरेशंस। इंटेंशंस इंटरनेशनल नेटवर्क्स को वो यूजुअली टारगेट करते हैं, जिसके अंदर कोई भी कंट्री हो सकती है, जैसे किसी भी कंट्री का सेल्यूलर नेटवर्क हो गया, उनका हेल्थ सेक्टर हो गया, उनका एजुकेशनल सेक्टर हो गया, जहाँ से भी उन्हें लोगों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। मोटिव इसका फाइनेंशियल गेन है। और एग्जांपल है रैंसमवेयर अटैक्स जो कि एनक्रिप्ट कर देते हैं हार्ड ड्राइव्स और डेटा और डिक्रिप्शन कीज़ पैसा लेने के बाद देते हैं, या क्रेडिट कार्ड थेफ्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह चोरी कर रहे होते हैं। अब नेशन स्टेट अटैक्स होते हैं या हम स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स भी कहते हैं इन्हें। इसके अंदर नेशन स्टेट थ्रेट एक्टर्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं टू कंडक्ट ऑपरेशंस अगेंस्ट अदर कंट्रीज़। हाईली सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही हाईली ट्रेंड, और ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका स्किल सेट बहुत ही यूनिक किस्म का होता है और ये यूनिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजीज़ इनकी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं इनके कि किस चीज़ को इन्होंने अटैक करना है। कोई की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोई इन्हें टारगेट दिया जाता है। मोटिव है एस्पियोनाज हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, या सबोटाज है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज किसी भी और कंट्री के अंदर, जैसे
रिपोर्ट है एलिज्ड है कि रशिया ने इंटरफियर किया इन यूएस इलेक्शंस इन 2016 थ्रू साइबर ऑपरेशंस. नॉर्थ कोरिया साइबर अटैक्स फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन स्टीलिंग दी साइबर और दी क्रिप्टो करेंसी एट्सेट्रा. अब आते हैं स्क्रिप्ट किडीज़. स्क्रिप्ट किडीज़ जैसे कि नज़र आ रहा है, किडीज़ किड से स्क्रिप्ट्स आर इन एक्सपीरियंस हैकर्स हु यूज़ एक्सिस्टिंग टूल. जो भी उन्हें इंटरनेट के ऊपर टूल मिलेगा उसे वो यूज़ करेंगे, उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे और उसके थ्रू अटैक करते हैं इन ऑर्डर टू मेलाइन दी रेपूटेशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस. लैक ऑफ स्किल्स होते हैं कि अगर वो अटैक कर भी देंगे उन्हें नहीं पता कि इसे हमने सही कैसे करना है. वो सिर्फ अटैक करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सीकिंग थ्रिल कि देखें होता क्या है, मोटिवेटेड बाय थ्रिल, हैकिंग बाय रिकग्निशन कि उन्हें कोई रिकग्निशन उससे मिलेगी. मोटिव इसका होता है सिर्फ फॉर फन या फॉर फेम के लिए ये लोग कर रहे होते हैं. एग्जांपल है डीफेसिंग वेबसाइट्स कि कोई वेबसाइट के अंदर उन्हें कोई एक वनरेबिलिटी ऐसी नज़र आ गई तो उसे वो फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे या सिंपल डीडॉस अटैक्स वगैरह लॉन्च करने की कोशिश करते हैं. फिर आता है इंसाइडर थ्रेट. इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. इंसाइडर थ्रेट्स होते हैं जो कि आपके लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं और या वो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं जो कि किसी भी ग्रज की वजह से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इंटेंशनल के अंदर इंसाइडर थ्रेट है कि मलेशियस एक्टर्स है या एक्शंस हैं इंसाइडर्स, जैसे स्टील करेंगे या सपोर्टाज करेंगे या किसी और के लिए काम करेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स आपको देंगे, उसके एवज उन्हें पैसे मिलते हैं और ये सारी चीज़ें. अनइंटेंशनल होता है नेग्लिजेंस होती है, केयरलेस एक्शंस की जिसकी वजह से कोई एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गया आपके कंप्यूटर के ऊपर जिसे किसी और ने आके एक्सेस कर लिया. मोटिव इंटेंशनल के अंदर आता है कि फाइनेंशियल गेन थी. अनइंटेंशनल के अंदर है लैक ऑफ अवेयरनेस. उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्हें बताया भी था फिशिंग अटैक्स और इन चीज़ों के बारे में लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की. एग्जांपल्स हैं इंटेंशनल के एडवर्ड स्नोडन लीकिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन था. इसके बाद अनइंटेंशनल के एम्प्लॉय एक्सीडेंटली शेयर कर देता है कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स. अब हमारे पास आखिरी टॉपिक है सप्लाई चेन. इसके अंदर होता है कि सप्लाई चेन अटैक्स टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन को ताकि उसकी एंड प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा सकें. जैसे सप्लाई चेन किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, तो उससे नुकसान पहुंचाएंगे ताकि इनकी जो सप्लाई लाइन है वो रुक जाए. की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनडायरेक्ट अटैक्स होते हैं. टारगेट स्पेसिफिक नहीं होता लेकिन उन्हें पता है कि इस चीज़ को अटैक करेंगे तो दूसरे सिस्टम्स रुकेंगे. टारगेट लेस सिक्योर सप्लायर्स, जैसे कि टारगेट है उसके टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक होलसेल मार्केट है, वो बहुत सारी चीज़ें वगैरह बेचती हैं, उसकी सप्लाई चेन वगैरह को अगर अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें लो ऑन स्टॉक होंगी तो लोग ऑफ कोर्स उनके जो कंपेटिटर्स हैं वहाँ जाना शुरू कर देंगे. कम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस. तो अब अगर टारगेट के बहुत सारे और एम्प्लॉयज़ हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सप्लाई चेन में जो उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें उनके सिस्टम पे एक्सेस है, तो आपको पता है कि एक नई कंपनी है जिसने अभी अभी टारगेट के साथ काम करना शुरू किया है लेकिन उनके सिस्टम्स वीक हैं, तो वो उन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू लॉन्च एन अटैक ऑन टारगेट इटसेल्फ. कंप्लेक्सिटी इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस एक्टिव्स होते हैं. फिर मोटिवेशंस इसकी होती हैं एस्पियोनाज या डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज. टारगेट ब्रीच वाया HVAC वेंडर, जो कि पहले हो चुका है कि HVAC कोई वेंडर था, उसके थ्रू टारगेट के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था. या सोलर विंड्स का अटैक, अटैकर्स ने इंसर्ट कर दिया था मैलिशियस कोड इनटू सोलर विंड एप्लीकेशन अपडेट, जिससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्ट हुई थी क्योंकि सोलर विंड्स ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि नेटवर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और आप उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने नेटवर्क पे सिस्टम्स पे ले सकते हैं. आप सोलर विंड्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इनकी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था. तो ये था हमारा लेक्चर ऑन थ्रेट एक्टर्स.